कोचिंग वाला तो फंसाएगा तब ना जब आप में फंसने की इच्छा होगी। ओके। तो फंसने की इच्छा थोड़ी बहुत, चाहे 1% ही हो, वो एस्पिरेंट में रहती है, चाहे वो कहीं का भी हो। अच्छा। और ऊपर से हिंदी मीडियम वालों का भी वही रहता है कि भाई हिंदी मीडियम, वो क्यों हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है, क्यों वो इंग्लिश मीडियम में नहीं आ पाया? क्योंकि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम था, या स्कूल में उसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई तो कर ली लेकिन स्कूल ही इतना बेकार था जो उसे इंग्लिश ही नहीं सिखा पाया। उसे और जिंदगी में क्या ही सिखाएगा? ना स्कूल सिखा पाया, ना कॉलेज सिखा पाया, और आज उसे लगता है कि भाई अब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा यूपीएससी करके हिंदी माध्यम से, जिसके सिलेक्शन रेट कुछ नहीं है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भाई गो फॉर अ टेक्निकल कोर्स, कुछ भी करो जिंदगी में, यूपीएससी का अटेम्प्ट मत दो, सालों लग जाएंगे, अनसर्टन है। और कुछ टाइम पहले तक तो किताबें तक भी नहीं थी, नोट्स तक भी नहीं थे, और आज भी अगर आप कंपेयर करो, हाँ या द हिंदू को उठा लो और हिंदी का टॉप का न्यूज़पेपर उठा लो, आपको न्यूज़ की क्वालिटी में फ़र्क दिखेगा। ये तो अभी कुछ 2-4 सालों से बढ़िया टॉप के पब्लिशर हिंदी की बुक्स प्रिंट करने लगे हैं, पहले तो वो भी नहीं थी। और आज भी कंटेंट में कमी है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, और आपका एफर्ट कई गुना ज़्यादा है इंग्लिश मीडियम के छात्र से। या लोकेश, जैसे मैं पापा सॉरी पे क्या करता हूँ कि ऑल्टरनेटिव करियर पे बात कर, मतलब गेस्ट के एक्सपीरियंसेस से ऑल्टरनेटिव करियर एस्पिरेंट के लिए क्या हो सकते हैं, तो उस पर डिस्कशन करता हूँ। तो आप एक्सपीरियंसेस से बताइए कि ऑल्टरनेटिव करियर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है, 4 से 5 साल हो गया उसको, तो उनके लिए क्या प्लान भी होना चाहिए? मतलब मैं जानता हूँ कि आप फाउंडर भी हैं upscplanb.com। ये राइट। फाउंडर, ये upscplanb.com का थॉट आपके लाइफ में कब आया? मेरी इस जो थॉट था यूपीएससी प्लान बी का, क्योंकि मैंने फील करा कि भाई लोगों के पास ऑप्शन बचते ही नहीं। होता क्या है कि भाई सबसे पहले वो सोचता है कि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगा, वो नहीं होता तो वो स्टेट सर्विसेज में आ जाता है। वो इस चीज़ को बिल्कुल ही ज़्यादा भूल जाता है कि भाई स्टेट सर्विसेज के लिए अपने आप में ही लाखों लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट सर्विसेज के लिए। तो आप कॉम्पीट उनसे वैसे भी नहीं कर सकते, चाहे उसका सिलेबस आपको हल्का लगता हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन स्पेसिफिकली वो जो उसकी तैयारी कर रहा है, उसकी स्किल डेवलप हो चुकी है, और यूपी में तो शायद 40 साल उम्र है यूपी पीसीएस देने की, तो आप कहाँ तक उसमें इन्वेस्ट करेंगे? तो प्लान भी क्या होना चाहिए एस्पिरेंट के लिए आपके हिसाब से?